हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 2 को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2 है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। तो आर क्या है, एक रिलेशन है और वो रिलेशन किसके बीच में है, दो ट्रायंगल्स के बीच में दिखा रखा है। एक ट्रायंगल का नाम है T1 और दूसरे ट्रायंगल का नाम है T2। तो रिलेशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये इन दो ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन आपको बता रखा है। तो वी हैव टू शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें शो करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपके सामने मैंने एक टी सेट रखा है और उसके अंदर कई सारे ट्रायंगल्स हैं, T1, T2, T3, T4, इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। अब मुझे टी का रिलेशन टी के साथ अगर निकालना है तो मुझे टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट टी के साथ करना पड़ेगा। तो जब मैं दो सेम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो T1 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 T2 T1 T3 T1 T4 T1 T5 ऐसे करते जाएंगे, क्योंकि अगर हमें पता हो कितने यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ तक लिखते, पर वो अननोन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने डॉट डॉट शो कर दी। ऐसे फिर T2 की बारी आएगी तो T2 T1 T2 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 T3 T2 T4 इस तरीके से बनेगा। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, T3 का ही बनेगा, फिर T4 का T5। तो सबको हमने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने यहां पर दिखा रखा है। तो अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर दिखा रखा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर रिलेशन क्या है कि ये T1 इस T1 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसी को हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए पढ़ूं तो क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4। यहां पर भी T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4। इस तरीके से जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उनके अंदर जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन है वो क्वेश्चन में ये डिस्क्राइब कर रखा है। ये हो गया हमारे पास कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है। अब हमें अगर सारे इक्विवेलेंस रिलेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, अच्छा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है आप इसको समझें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, पहले उसकी डेफिनेशन मैं लिख दूं, प्रूफ करते टाइम तो लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर, हम लिखते हैं फॉर T1 बिलोंग्स टू T, ठीक है, T1 किसी सेट T को बिलोंग करता है, तो T1 T1 T2 T2 T3 T3 ये सभी T को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, T को नहीं मतलब R को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, तो उनके बीच का रिलेशन जो है वो इसको मैच करता है नहीं करता है। रिलेशन है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। आप देखें कि हमें पता है कि हर जो ट्रायंगल होता है वो इटसेल्फ खुद का कॉन्ग्रुएंट तो होता ही होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट मीन शेप एंड साइज। मतलब अगर आप एक ट्रायंगल को ऐसे रखते हैं उसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखते हैं तो बोथ द ट्रायंगल्स शुड ओवरलैप ईच अदर इन दिस वे, तो हम तब कहते हैं वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें पता है हर ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। यहां पर आप लिख सकते हो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल जो है खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, इसीलिए ये जो रिलेशन आपके पास दे रखा है ये वाला, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या हमें प्रूव करना है, हमारा अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं,
पहले लेते हैं फॉर T1 T2 बिलोंग करते हैं किसी सेट T को, ठीक है। अब T1 T2 अगर ये किसी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब है अगर T1 T2 का क्या है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो T2 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1। इसका मतलब है कि T2 एंड T1 विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। अब इस पूरे का मतलब क्या है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, which implies T1 is congruent to T2, which implies T2 is also congruent to T1, which implies T2, T1 belongs to R। तो इस तरीके से अगर T1 T2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑब्वियस, तो फिर T2 T1 भी बिलोंग करेंगे। ये मतलब है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन का। नाउ तीसरा हमारे पास क्या है, C हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो हम लिखते हैं फॉर T1 T2 T3, मान लो ये तीनों किसी सेट T को बिलोंग करते हैं, तो T1 T2 अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं एंड T2 T3 भी उसी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 and if T2 is congruent to T3 then obviously T1 will be congruent to T3, तो which implies T1 is congruent to T3, तो T1 भी T3 congruent होगा, which implies T1 T3 belongs to R। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर ये जो रिलेशन आपके पास है, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रिलेशन ना, तो इसीलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। जो इसका एग्जाम्पल थर्ड है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।